डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को लेकर सरकारी संरक्षण में लेने के मामले में हुई आम सभा आंदोलन में उस वक्त तब्दील हो गई जब कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधियों को गेट पर ही रोक लिया गया और इस दौरान मुकेश भाकर का पैर भी टूट गया। दरअसल जिस कस्टोडियन जमीन को लेकर विवाद हो रहा है वो ऐसी जमीन होती है जिसके मालिक जमीन छोड़कर चले गए हों और उस जमीन की देखभाल और खेती मालिकों के दोस्त या रिश्तेदार कर रहे हों। 1947 में भारत विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे। उनके पलायन के बाद डीडवाना के लगभग 19 गाँव में उनकी जमीनों को कस्टोडियन भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। इन जमीनों को कुछ महीने पहले जिला प्रशासन ने अपने संरक्षण में लेना शुरू किया था, जिसे लेकर काफी विरोध हुआ था। इसी के तहत डीडवाना में आम सभा का आयोजन किया गया था, जो आंदोलन में बदल गई। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधियों को जब गेट पर ही रोक लिया तो प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में जबरदस्ती बैरिकेड फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। वीडियो में प्रदर्शनकारी और उनके साथ लाडनू विधायक मुकेश भाकर को बैरिकेड फांदते देखा जा सकता है। बैरिकेड फांदने के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए, जिस कारण पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके चलते लाडनू विधायक मुकेश भाकर का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। जिसके बाद सभी जनप्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पैर फ्रैक्चर होने के बाद मुकेश भाकर ने 2 लोगों के सहारे खड़े होकर कहा कि वो पुलिस की इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। किसानों से सरकार उनकी जमीन छीन रही है और उसके बदले जब यहाँ सांसद विधायक सारे जीते हुए जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और पूरे राजस्थान से आए हुए लोग हैं, उसके बाद भी पुलिस की बर्बरता आप देखोगे। हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते हैं कि वो पट्टा आप निरस्त करें, उसके बाद भी पुलिस की बर्बरता है। लेकिन इन चोटों से, इनके इस प्रशासन से हम हारेंगे नहीं। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये बात मैं सरकार को, प्रशासन को कहना चाहता हूँ। वहीं बलवान पुनिया कस्टोडियन भूमि को छीनने को लेकर सरकार से नाराज नजर आए। उन्होंने सरकार से गरीबों की जमीन छीनने की वजह उनकी मदद करने को कहा। कलेक्टर ने मांग नहीं करी, मांग हमने करी है। भी तुम हमारी पीढ़ियों से जो जमीन काश्त कर रहे हैं किसान, उनको आप छीन नहीं सकते। हमने तो कलेक्टर को कहा है आप ज़मीन कतई नहीं छीन सकते। ये कह रहे हैं कि ज़मीन तो ये 2011 में ही भारत सरकार की होगी। अरे जब कस्टोडियन भूमि घोषित हुई तो उसमें नाम भारत सरकार दर्ज हुआ, फिर राजस्थान सरकार दर्ज हुआ। लेकिन सवाल ये है कि कस्टोडियन भूमि पर जो लोग काश्त करते हैं उसके समय समय पर आदेश निकले हैं कि उन लोगों को खातेदारी पट्टे दिए जाएँ। अब जो लोग भोले भाले सीधे साधे किसान हैं उन लोगों को इन्होंने न तो कभी नोटिस दिया और ने कभी ये बताया कि आओ भाई तुम अगर फाइल लगाओगे तो आप हमें रुपए जमा कराओगे तो आपको खातेदारी दे देंगे। अब चूंकि पुलिस गई और बोर्ड लगा करके आए तब लोगों को समझ में आया कि तुम्हारी तो जमीन चली जाएगी। तब ये हजारों किसान आए। हमने तो कलेक्टर को स्पष्ट कहा कि आपको सद्बुद्धि आए, आप इसको गड़साना बढ़ाने की कोशिश मत करो। 1970 का किसान आंदोलन राजस्थान का आज भी इबारतों में लिखा हुआ है। 12 लोगों की कुर्बानी के बाद भी 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होनी दी राजस्थान के किसान ने। और आपको पता हो आईजीएनपी के क्षेत्र में उस गरीब को जमीन मिली जिस गरीब ने कभी आंवले का मुरब्बा नहीं देखा था, उसको 1-1 मुरब्बा जमीन आवंटन हुई थी। ये तो किसान ऑलरेडी काबिज हैं। इन किसानों को सरकार जमीन दे और रियायती दरों पर दे, क्योंकि 75 साल से ये काश्त कर रहे। इन्होंने इस जमीन की हिफाजत की है, इस जमीन को उर्वरक बनाया है, इस जमीन में इन्होंने खून पसीना सींचा है। इसलिए इन काश्तकारों की, किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार अहम और बहम पाड़ने की बजाय खातेदारी का हक प्रदान करे, न कि किसान की जमीन लूटने का दुस्साहस करे। स्पीकर सांसद अमराराम बिना किसी नोटिस के इस कस्टोडियन जमीन को छीनने को लेकर भड़क गए। उन्होंने इस तरह जमीन छीनने को लेकर सरकार को चेतावनी भी दे डाली। आपको आश्वासन मिला है प्रशासन द्वारा? प्रशासन ने, अभी आप ही सुन रहे थे, कलेक्टर ने कहा कि ये जो बात है आपकी, हम सकारात्मक, ये किसानों को अलॉट होनी चाहिए। जो पट्टा हमने जारी कर दिया वो सरकार ही निरस्त कर सकती है, इसलिए हम पॉजिटिव लिए आपकी रिकमेंड करके भेजेंगे। लेकिन पॉजिटिव नहीं, मतलब आज तक भी जो 3 पीढ़ियों से काश्त कर रहे हैं उनको बिगर नोटिस दिए हुए स्वाइच्छक घोषित कर दी। कब की? 11 में, और 14 में अभी बोर्ड लगाने आए हैं, 25 में, 24 में, 25 में। तो ये मतलब आप अंदाजा कीजिए, जिनकी जीवन का आधार है, इस देश का संविधान ये अधिकार देता है कि जिसका जिंदगी का आधार है और वो 3 पीढ़ियों से है, उसको सरकार छीन लेगी। हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम भेजेंगे, लेकिन इसी कलेक्टर ने पट्टा दिया है, एक को नोटिस नहीं दिया। खड़ी फसल में आप अलॉट कर दिया, देखा मौका नहीं देखा, हमने चल के देख लिया, आप वहाँ फसल खड़ी है। तो ये
अंधेर नगरी और चौपट राजा है। कस्टोडियन भूमि को लेकर इस तरह के बड़े आंदोलन होने के बाद डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन रूडी ने बताया कि अब आगे क्या कार्रवाई होगी। देखिए, हमने तो शुरू से यही सुना था, जो खेती करता है वो ज़मीन उसी की होती है, और हमारे पूर्वजों को भी ज़मीन इसी माध्यम से मिली थी। जो जिस ज़मीन पे खेती कर रहा था उसको पट्टे दिए गए। आज इतने सालों बाद ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई यहाँ पे डीडवाना में कि जो लोग 3-3 पीढ़ियों से 70-80 साल से खेती कर रहे थे उनसे ज़मीनें लेके सरकारी ज़मीन घोषित कर रहे हैं। तो हम उन सब भाइयों के, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और उनसे यही प्रशासन से दरखास्त कर रहे हैं। दरखास्त नहीं, हम तो उनसे लड़के आ रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं, जो किसान भाई है जिनकी ज़मीनें, उनके साथ खड़े हैं कि इस तरह का अत्याचार, अन्याय और अनर्गल जो हरकत कर रहे हैं ये बंद करें। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये ज़मीनें जो कब्जा, जो काश्त कर रहा है उस किसान के हिस्से में और उसके हक में नहीं रहे। अभी आप कलेक्टर साहब से मुलाकात करके आए हैं, तो क्या चर्चा हुई थी अभी? कलेक्टर साहब को आज लोग बाग इकट्ठे हुए तो कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि मैं अपनी तरफ से यहाँ से पूरी रिपोर्ट पॉजिटिव भेजूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई हमें लोगों के साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी, तभी जाके इसका, जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक हम लोग तैयार रहेंगे और इन लोगों के साथ, किसान भाइयों के साथ डटे रहेंगे और इनको इनका हक दिलवा के रहेंगे। चेतन रूडी ने बताया कि लड़ाई तब तक खत्म नहीं जब तक किसानों को उनका हक, उनकी जमीन वापस नहीं मिल जाती। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त कर दिया है। डीडवाना से पॉलिटिकल पंचायत के लिए दामोदर इनानिया की रिपोर्ट।